नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रॉप एनालिस्ट पे। मैं हूं राहुल भारद्वाज और हम आज एक बार फिर से सीआरसी सबलिमिट्स की साइट पर हैं और मेरे साथ हैं रियलिटी एक्सपर्ट सीआरसी ग्रुप के सीओओ मिस्टर संजीव कतूरिया सर। तो वेलकम करते हैं संजीव सर का और अपनी आज की चर्चा को शुरू करते हैं सर के साथ। सर वेलकम टू द प्रॉप एनालिस्ट, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, बड़ी खुशी हो रही है वापस प्रॉप एनालिस्ट के साथ, जहाँ से ये मेरी जर्नी शुरू हुई थी सीआरसी की। राहुल, आपके साथ आपको इस नए रूप में आज बहुत देख के खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच सर। पिछले 2 साल से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और इस साइट पर हम लोग आते रहे हैं और हमने देखा है कि कैसे ये सीआरसी सबलिमिट्स का प्रोजेक्ट ज़मीन से एकदम उठता चला गया और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर बन गई, जहाँ लोग ये कह रहे थे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है, कैसा बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले भी प्रोजेक्ट के बाहर गाड़ियों की लाइन टूटती नहीं थी, आज भी लाइन टूट नहीं रही है। तो सर क्या मैग्नेट है, क्या आइडियोलॉजी है इसके पीछे? राहुल, इसके पीछे कोई मैग्नेट, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। एक व्यापार करने का सीधा साधारण तरीका है और उसी तरीके को हम फॉलो करते हैं। हमने कोई इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई डेट नहीं लिया, किसी तरह का कोई कर्जा नहीं लिया। हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए नोएडा एक्सटेंशन के तकरीबन 100 से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स थे, उनको स्टडी किया कि किस तरह के लेआउट्स हैं, किस तरह की लोडिंग है, किस तरह की एमिनिटीज़ हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। उन सब को करने के बाद हमने इस कंट्री के बेस्ट आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर साहब के साथ जो है साइन किया ये प्रोजेक्ट, और जो इसके लेआउट्स थे उनके ऊपर खूब तसल्ली से समय लगाया गया और जो आदमी की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए कि उसकी जेब पे भी ज़्यादा दबाव ना पड़े और जो है उसको जो अकोमोडेशन चाहिए वो भी मिले, उस हिसाब से ये डिज़ाइन हुआ। लैंडस्केपिंग के और MEP के जो इंडिया के बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं वो सब ऑन बोर्ड हैं। हमने किसी भी तरह की मार्केटिंग गिमिक इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं करी। हमने एक सिंपल कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान रखा और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पैसे आते गए और वो पैसे कहीं भी डाइवर्ट नहीं हुए, वो इसी प्रोजेक्ट में वापस लगते चले गए और ये बिल्डिंगें बनती चली गई। और मैं इसमें विशेष सहयोग आप लोगों का दूंगा, जिन्होंने हमारे हाथ के साथ हाथ मिलाया और उसके साथ आपके सहयोग से, आपके साथ से सेल्स बहुत अच्छी होती रही और कैश फ्लो में कभी दिक्कत नहीं हुई। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल कैश फ्लो पॉजिटिव है और समय से तकरीबन 8-9 महीने पहले डिलीवर हो जाए। लेकिन सर एक टाइम होता है, जैसे जब हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ज़मीन पर होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर होता है, तो लोगों का भरोसा जीतना अपने में एक बहुत बड़ी कवायद है। लोग जल्दी से भरोसा करते नहीं हैं, कहते हैं, सोचते हैं कि भाई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले लो, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनेगा नहीं बनेगा, पहला प्रोजेक्ट था। तो आप लोगों को डर नहीं लगा? आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस नहीं करी? लगा डर राहुल, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम लोग कोई डर से अछूत थे, बिल्कुल डर लगा, पर नीयत साफ थी और जो हमारे जिस तरह से हमने सोचा था इस प्रोजेक्ट को बनाना, वो हमने अपने सारे एसोसिएट्स के साथ, कस्टमर के साथ उनको खोल के बताया कि हम इस तरह से काम करना चाह रहे हैं। और इनिशियली हमने अपने घर से अपने पैसे लगा के कंस्ट्रक्शन शुरू करी। बिफोर इवन मेकिंग द फर्स्ट सेल हमने इसके अंदर काम काफ़ी शुरू कर दिया था, एक्सकवेशन भी कर दी थी, राफ्ट भी डाल दी थी और उसके बाद हमने सेल शुरू करी। और उसके बाद जो जो हम बोलते चले गए अपने मुंह से, हमारी कोशिश ये थी कि जो हम बोल रहे हैं उससे पहले वो जो स्टेज है कंस्ट्रक्शन की वो लोगों को देखने को मिले और क्वालिटी में कहीं पे भी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं। तो वो एक सरल तरह से हम काम करते चले गए और जैसे जैसे सेल्स की वॉल्यूम पहले कम थी, उसके बाद बढ़ी और फिर तो ऐसी बौछार लगी कि महीने में 60-60, 70-70 घर बेचे हमने और उसी स्पीड से हमने कंस्ट्रक्शन भी करी। तो डर ज़रूर था, परंतु मैं फिर दोबारा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया करता हूँ सारे एसोसिएट्स का, जिन्होंने हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाया, सेल करी और कस्टमर को भी बताया कि स्कीम मत खरीदो, फ्रीबीज मत खरीदो। एक आदमी आपको साफ, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको साफ बता रही है कि ये सारा कुछ आप ही की जेब से जाना है। तो आप घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीदें, जैसे जैसे बिल्डिंग बनती है वैसे वैसे पैसे दें।
इसको हम मार्केट करते रहे और इससे जो है हमारी सच्चाई लोगों को ठीक लगी, उन्होंने हमें टेस्ट करा और उसके बाद जो है कभी यहाँ पे लाइन कम नहीं हुई, लोग आते ही रहे, सेल होती ही रही, बिल्डिंग बनती रही। सर आज भी लोग वैसे ही, जैसे मैं देख रहा हूँ प्रोजेक्ट के बाहर आज भी उतनी गाड़ियों की भीड़ है। अभी हमारे प्रोजेक्ट के पोजेशन में टाइम है, पोजीशन अभी हमारा दूर है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री की तो मेरे को लगता है कि हमारे पास बहुत ना के बराबर ही इन्वेंट्री बची है हमारे इस प्रोजेक्ट में। लेकिन सर ये लोगों की भीड़ टूट नहीं रही है, लोग आ रहे हैं इसी उम्मीद से आते हैं कि उन्हें भी उनके सपनों का घर इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा और मुंह लटका के चले जाते हैं कि भाई यहाँ तो इन्वेंट्री नहीं है। तो सर उनका मतलब उनके लिए क्या कुछ आप लोगों के पास, आई बिलीव कुछ ना कुछ आप लोगों ने जरूर सोचा होगा, कुछ ना कुछ थॉट जरूर होगी। किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। जितना स्नेह हमारे को इस मार्केट से मिला और यहाँ के कंज्यूमर से मिला, उसने हमें हौसला दिया और हमने एक और नया प्रोडक्ट, नया प्रोजेक्ट यहाँ पे कंसीव किया है। वेरी गुड। हमारे नक्शे ऑलरेडी नोएडा अथॉरिटी में अप्रूवल में पड़े हुए हैं और हमें बिल्कुल यकीन है कि वो नक्शे और रेरा सब मिला के कुल मिला के 1 महीने के अंदर जो है वो अप्रूवल सारे आ जाएंगे और यहीं पे एक और प्रोजेक्ट करेंगे और लोगों को साथ जोड़ेंगे और लोगों को घर देंगे और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। बिल्कुल आप लोग सब तैयार रहिए, आप लोगों का सहयोग हाथ जोड़ के हमारे को चाहिए और आप लोग साथ जुटे रहें, जुड़े रहें और सबका भला होगा। बिल्कुल पक्का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जल्दी ही आपको हम देंगे। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा सीआरसी ग्रुप का और संजीव सर को कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए इतना सोचा कि आप लोग नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और बहुत जल्दी जैसे आप कह रहे हैं कि शुरू करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो सर हमारे जो दूसरे रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, आपको पता ही है। जी जी जी। तो क्या मैसेज आज हमारी इंडस्ट्री को आप देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट में और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डिमांड है क्योंकि घर तो सभी को चाहिए। ये पहले भी सच था और आज कोरोना के बाद तो ये और सत्य हो चुका है और अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। हमारे को कंज्यूमर को कंफ्यूज नहीं करना है। हमारे को कंज्यूमर को बिल्कुल साधारण तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको जो ज़रूरत है, 3 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, 4 चाहिए, जो भी चाहिए वो उसके बारे में उसको उसकी नीड को ध्यान रखते हुए हमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना चाहिए। दाम जो है उसके ऊपर ऐड करके और डिस्काउंटिंग की जो पॉलिसी है, फ्रीबीज और ये मार्केटिंग जो हम करते हैं, इसकी जगह अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से काम करें, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में काम करें, तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर सभी प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहेंगे और इंडस्ट्री को भी एक सांस मिल जाएगी। कंज्यूमर बहुत है और काम बहुत अच्छे से हो रहा है, ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो दोस्तों आपने देखा कि संजीव सर ने पूरे डिलिबरेटली हमको सीआरसी की जर्नी के बारे में बताया और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक गुड न्यूज़ हम लोगों के संग शेयर करी कि सीआरसी ग्रुप का नया प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने सीआरसी सब्लिमेंट्स में अपना घर बुक कराने से मिस कर दिया है, आप लोग छूट गए हैं, तो दिस इज अ वंडरफुल न्यूज़, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गोइंग टू बी फॉर यू ऑल कि नया प्रोजेक्ट आने वाला है। आप सीआरसी ग्रुप से भी संपर्क कर सकते हैं, प्रो पैनल से टच में भी आ सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं संजीव सर का कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे पैनल पर आए और हमको इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद बहुत बहुत और प्रो पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई और आप जुड़े रहें और खूब काम हम लोग साथ करेंगे। थैंक यू सर, गुड लक सर, थैंक यू।